हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबका स्टडी विद सुहावनी चैनल पे। अगर आप CUET, PG, एग्रीकल्चर, JRF या किसी भी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हमें भी लगता था, टाइम कम है और समझ कम आ रहा है, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस चैनल पे आपको मिलेंगे शॉर्ट एंड स्मार्ट नोट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर एक्सप्लेनेशन, जीरो कन्फ्यूज़न, एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न्स और सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश बोथ में। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सटेंशन, जो कि एक माइनर सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक माइनर सब्जेक्ट है जिसमें से क्वेश्चंस, देखिए प्रॉब्लम कहाँ होती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो केवल मेजर सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं और मेजर सब्जेक्ट पे ध्यान देते देते ऐसा होता है कि वो माइनर को छोड़ देते हैं। और जो स्टूडेंट टॉप करता है वो माइनर को ही पकड़ के रखता है, क्योंकि मेजर तो सारे लोग पढ़ते हैं और वो सारे लोग कर भी जाते हैं, पर माइनर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको अगर आप क्लियर करते हैं तो कहीं तो आपके जो रैंक होते हैं, आपके जो मार्क्स होते हैं, वो अच्छे लेवल पे आ सकते हैं। तो आज हम अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस करेंगे और उस 10 क्वेश्चंस में मैं आपको 10 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस आंसर बताऊंगी और उसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और इस लॉन्ग वीडियो को देखने के बाद उस शॉर्ट वीडियो को आप देखिएगा और मेरे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एक्सटेंशन, जो वर्ड आपका एक्सटेंशन है वो किस वर्ड से, किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो वर्ड एक्सटेंशन है वो लैटिन जो लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन वर्ड से आपको डिराइव किया गया है। तो जो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, द वर्ड एक्सटेंशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, कौन से लैटिन वर्ड से जो एक्सटेंशन है वो डिराइव्ड हुआ है। तो ये आपका आंसर बी होगा, एक्सटेंसस। तो आपके एक्सटेंसस का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसस का मतलब होता है फैलाना, फैलाना या बढ़ाना। तो जो एक्सटेंशन है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है और उस लैटिन वर्ड एक्सटेंसस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है फैलाना और बढ़ाना। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम, द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड एक्सटेंशन इज, जो वर्ड एक्सटेंशन है उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। तो एक्सटेंशंस वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग का मतलब होता है खींचना, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है खींचना। फिर द थर्ड क्वेश्चन है, द टर्म एक्सटेंशन वॉज फर्स्ट यूज्ड इन विच कंट्री, जो एक्सटेंशन वर्ड है वो सबसे पहले किस कंट्री में यूज किया गया। तो एक्सटेंशन वर्ड सबसे पहले USA में यूज किया गया। एक्सटेंशन वर्क वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ USA, मतलब सबसे पहले तो हम जान गए कि USA कंट्री में यूज़ किया गया था, पर USA की किस सिटी में यूज़ किया गया था। तो फिलाडेल्फिया जो है, यहाँ पे सबसे पहले एक्सटेंशन USA के फिलाडेल्फिया सिटी में यूज किया गया था। आप आते हैं हम 5 क्वेश्चन में, इन विच ईयर एक्सटेंशन फर्स्ट यूज्ड इन द USA। हम लोगों ने जान लिया कि सबसे पहले किस कंट्री में एक्सटेंशन यूज हुआ था, तो USA में हुआ था। किस USA की किस सिटी में हुआ था, तो फिलाडेल्फिया में हुआ था। अब हम जानेंगे किस ईयर में हुआ था। तो 1885 में सबसे पहले जो एक्सटेंशन वर्ड है वो USA में 1885 में यूज किया गया था। फिर आते हैं हम 6 क्वेश्चन पे, एजुकेशन मेनली एम्स टू प्रोड्यूसिंग डिज़ायरेबल चेंजेज। एजुकेशन जो होता है उसका मेन जो एम होता है, जो मेन लक्ष्य होता है, वो कौन से डिज़ायरेबल चेंज को प्रोड्यूस करता है, मतलब ऐसे कौन से चेंजेज वो सोसाइटी में लेकर आता है। तो ह्यूमन बिहेवियर, देखिए क्रॉप्स में तो एजुकेशन चेंज लेके नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जो एजुकेशन से हमारे लाइफ में जो चेंज आते हैं वो हमारे बिहेवियर में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन मेनली एम्स एट प्रोड्यूसिंग डिज़ायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटेंशन एजुकेशन इज मेनली कन्फाइंड टू। एक्सटेंशन एजुकेशन है वो मेनली कहाँ से कॉन्फाइंड होता है, किससे कॉन्फाइंड होता है? तो सबसे पहले रूरल पीपल से होता है। देखिए अर्बन पीपल जो होते हैं मोस्टली एजुकेटेड होते हैं, तो वो फार्मिंग रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो रूरल पीपल को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि वो उसे अडॉप्ट करें और अपने कंडीशन को, अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज कर सके। एक्सटेंशन एजुकेशन डिफर्स फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन बिकॉज इट इज़ फॉर्मल। और जो एजुकेशंस होते हैं हमारे दो टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है, ऑफिशियल होता है, और इनफॉर्मल में नॉन ऑफिशियल होता है। इसमें कोई मतलब ऑफिशियल चीज़ें, फॉर्मल्स में जो होते हैं वो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होते हैं, जबकि इनफॉर्मल में कोई रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते हैं। तो एक्सटेंशन एजुकेशन डिफर्स फ्रॉम एजुकेशन बिकॉज इट इज़ वॉलंटरी। लैंड ग्रांट एक्ट एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमें अरुण कत्यायन में दिया हुआ है, पढ़ना है। तो वो सबसे पहले बोला गया है कि मॉरिल लैंड ग्रांट एक्ट वॉज पास्ड इन द यूएसए इन द विच ईयर। किस ईयर में मॉरिल लैंड ग्रांट एक्ट पास किया गया था यूएसए में? तो मॉरिल लैंड ग्रांट एक्ट जो है वो यूएसए में 1862 में पास किया गया था। वो सबसे पहले 1862 में पास किया गया था। मॉरिल लैंड एक्ट की ऑब्जेक्टिव क्या थी? मॉरिल लैंड ग्रांट की ऑब्जेक्टिव थी पास इनोवेशन टू रूरल पीपुल। इनोवेशंस क्या क्या मतलब? वो इनोवेटर्स होते हैं जो इनोवेशंस को सोचते हैं, मीन्स कि कुछ नई आइडियाज़ को लेकर आते हैं सोसाइटी में, कंट्री में नई आइडियाज़ को इनोवेटर्स लेके आते हैं, ताकि उससे हमारी जो इकोनॉमी हो, हमारी जो कंडीशन वो डेवलप कर सके। तो मॉरिल लैंड ग्रांट एक्ट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव था वो यही था कि वो इनोवेशंस को रूरल पीपल को बताएं और उनको समझाएं और उसे पास करें। तो गाइस आज थे ये हमारे 10th क्वेश्चंस, और मैं इन 10th क्वेश्चन को आपको कल मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करूँगी और उसमें मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगी, और वो आप फिर से मैं कल आपको 10 और 15 और क्वेश्चंस करवाऊंगी। ऐसे करके मैं 3 डेज़ में जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एक्सटेंशन एजुकेशन से वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।